पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज कितने सुंदर वचन दिया हमारे बीच में, कि आज परमेश्वर का वचन कहते हैं सुसमाचार जूते की तैयारी क्या है। हम कई बार बोलते हैं, अगर ऐसा वचन आता है तो हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा जूते की बातें क्यों बोला। यहाँ पे लिखा है ना, और अपने और पाँव में मिलकर सुसमाचार तैयारी के जूते पहनकर। सुसमाचार जूते तैयारी को परमेश्वर वचन बोल रहा है। अब सुसमाचार प्रचार क्या है? वचन यहाँ बोला हमें सुसमाचार के जूते की तैयारी करना है, लेकिन सुसमाचार जूते की तैयारी क्या है, इसका मतलब क्या है? जो जूता है, इस जूते का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने आज यहाँ पर इस वचन को जूते पर क्यों लिखा, कि आज हमें यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि नहीं, परमेश्वर के सुसमाचार मेल के जूते को पहनकर परमेश्वर के वचन को लेकर तैयार हो जाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर जो वचन है, जो जूता है, वो प्रभु का वचन कहता है कि हमने गवाही सुना कि एक व्यक्ति था, एक महिला थी, उसने मार्केट में गई। वो मार्केट में जाने के बाद वचन कहता है कि उसने अपने व्यक्ति से, एक औरत वहाँ पर लेडी बैठी थी, वो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। वचन कहता है कि वो उसके पास गई, वो जो महिला थी वो उसके पास गई और उससे जाकर सिर्फ उससे पूछे, उसका हाल चाल, उसका दुख लिया, उसका सुख, बस उसका दुख पूछा, उससे हाल उसका पूछा और पूछ के बस चली आई। क्या मतलब हुआ? हालेलुया। इसका मतलब कि हमारे अंदर जूते की तैयारी नहीं है, हमारे अंदर जो प्रभु का वचन है, हम प्रभु के वचन से तैयार नहीं हैं, हम प्रभु के वचन से तैयार नहीं हैं। अगर हम प्रभु के वचन से तैयार होते तो हम उस औरत से उसकी रक्षा करने के लिए हम उसे बोलते। हम जब वो महिला उस औरत के पास गई, जब उससे हाल पूछा, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने बस उस महिला के हाल पूछा, उसका हाल पूछ कर चली आई। अगर उसके जगह पर अगर हम होते, अगर हमें मान लीजिए अगर हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा, हम कहीं जा रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा में उत्साहित कर रहा है कि नहीं तू इनको परमेश्वर का वचन को बताओ, प्रभु का वचन का सुसमाचार इनके जीवन तुम बताओ, हम क्या करेंगे वहां पर? क्या हम ऐसे तुरंत जाकर उन्हें बता देंगे कि भैया आप यीशु मसीह में आओ, आपका दुख खत्म हो जाएगा? नहीं। हालेलुया। हम उसे डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे कि नहीं आप यीशु मसीह में आओ, आपका दुख खत्म हो जाएगा। वचन कहता है कि मैंने जब उस पुस्तक को पढ़ा तो वो लेडी बड़े ही प्यार से उससे सब बातें पूछ ली, लेकिन उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे कुछ साहस न दिया। सिर्फ उसका दुख पूछा, उसका हाल पूछा, फिर वापस चलिए। उसके पूछने क्या मतलब हुआ? अगर सच में उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता, उसके अंदर सच में परमेश्वर का वचन का प्रेम होता, तो वो प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करती, उसे वो बताती यीशु मसीह के बारे में। और उसको हम इससे कोई भी किसी भी व्यक्ति को हमेशा डायरेक्टली जाकर नहीं बोल पाएंगे कि भैया आप यीशु मसीह में आइए, आपका दुख खत्म हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो वो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल पाएगा कि नहीं आप यीशु मसीह में आइए, आपका दुख खत्म हो जाएगा। अगर डायरेक्टली वो बोल भी दे, अगला व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा इस बातों को। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने पाँव में मेल के सुसमाचार जूते की तैयारी, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम सब दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया।
मान लीजिए हम यीशु मसीह में हजारों साल से आ रहे हैं और हमने पवित्र शास्त्र को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और पवित्र आत्मा का थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन हम जूते की तैयारी से पूरी तरह अपने फीतों को हम नहीं बांधे हैं। अगर हमें जूता मिला है, मान लिया अगर हम कहीं बॉर्डर पर गए, हम कहीं कहीं और हैं और अचानक वहाँ पर लाइट कट जाए या फिर अचानक वहाँ पर कोई हड़ताल हो जाए या फिर अचानक वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी आ जाए और हमें वहाँ से भागना हो, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? पहले हम वहां से भागने के लिए अगर अपने जूते निकाले रहेंगे हम, तो हमें उसे बांधते ही आधा हमारा समय चला जाएगा। हाँ, अगर हमें बस पकड़ना है और हम अभी बस का समय बहुत समय बाकी है और हम पहले से अपने जूते निकाल कर बैठे हैं कि हम उसके इंतजार में, जब बस आएगी तो हम जूते पहनकर उसके पीछे जाएंगे तो हम बस को पकड़ लेंगे। हालेलुया। और ऐसा क्या है कि हम उस जूतों को निकाल कर बैठे हैं और अचानक बस आए और उसे 5 ही मिनट रुके और फिर चला जाए, तो हम जब तक हम जूतों को पहनेंगे, जब तक हम उसके फीतों को बांधेंगे तो बस निकल जाएगी तब तक। तो वैसे ही आज हम बोलते हैं, हम विश्वासी जब यीशु मसीह में आते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे अंदर से हम दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल पाते हैं, हम बीमारियों को चंगा क्यों नहीं कर पाते हैं, हम अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते हैं, हम प्रार्थना में पावरफुल क्यों नहीं हो पाते हैं। यही रीजन है कि हम जूते को पूरी मजबूती से बांध कर कस कर बैठे नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु का जो वचन है, हम उस वचन को गहराई से नहीं लिए हैं। आज जो प्रभु का वचन है, हम उस वचन को मनन नहीं किए हैं। जो प्रभु का वचन है, हम इस वचन को और पूरे गहराई से, पूरे मजबूती के साथ अपने जीवन में नहीं लिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तभी हमारे जीवन में ऐसा काम नहीं होता, तभी हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते। वो जब हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते तो दुष्ट आत्मा हमें लज्जित करता है, दुष्ट आत्मा हमें लज्जित कर जाता है। हमारे मन में आता है कि अरे हम तो यीशु मसीह में जा रहे हैं, लेकिन हमसे दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकल रहा है, हम यीशु मसीह में जा रहे हैं और हम बुराई को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। यही रीजन है, अगर हम पवित्र शास्त्र को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे वो तो हमारे जीवन से सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आज पवित्र शास्त्र भी यही कहता है कि प्रभु चाहता है कि हम जो सुसमाचार जूते जो तैयारी प्रभु में देना चाहता है, जो जूते प्रभु में देना चाहता है, हम उस जूतों को आनंद के साथ लें। हालेलुया। अगर ये पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में बसा रहेगा, हमारे हृदय में बना रहेगा, हो तो आप बड़े से बड़े दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। अगर ये प्रभु का वचन आपके अंदर बना रहेगा, यूहन्ना 1 में परमेश्वर ने क्या बोला, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आज सचमुच में ये जो परमेश्वर का जो वचन है, इस वचन द्वारा आप अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब यीशु मसीह का बपतिस्मा के बाद जब उनका परीक्षा हुआ, तो क्या परमेश्वर ने शैतान को भगाने के लिए उससे प्रार्थना किया? क्या दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए यीशु मसीह ने उससे प्रार्थना किया कि यीशु मसीह मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता मुझसे प्रार्थना करता हूँ, ये शैतान मेरे सामने से हट जाए? क्या ऐसा परमेश्वर ने बोला? नहीं, उसने सिर्फ अपने वचनों को बोला, उसने सिर्फ अपने वचनों को बोला और अपने वचनों को बोलकर शैतान क्या किया? हरा दिया और शैतान को अपने वचनों से बोलकर लज्जित कर दिया। लेकिन हम पास्टर, हम सेवक, हम विश्वासी क्या करते हैं? हम 10 घंटे प्रार्थना करते रहेंगे, 25 घंटा, 20 घंटे, 24 घंटे प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? इसलिए निकाल पाते कि हम पूरी तरह तैयार नहीं है। हालेलुया। हम पूरी तरह से यीशु मसीह में चलने के लिए तैयार नहीं है। हम जिस दिन ठान लेंगे प्रभु जैसा हम चलेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। और रूत ने अपने सास से क्या बोला कि तू जहाँ जाएगी मैं क्या करूँगा, तेरे पीछे चलूंगा। जो तेरा परमेश्वर होगा वो किसका परमेश्वर होगा? वो मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। वो जब हम परमेश्वर साथ बोलेंगे प्रभु तो आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलने तैयार हूँ। मैं बता रहा हूँ कि प्रभु उस दिन आपके जीवन में आपके द्वारा काम करेंगे, आपके जीवन परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। हो प्रभु तभी कहता है, हो प्रभु यीशु मसीह का वचन तभी कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल भी लेकर अपने विश्वास को मजबूत करो। वचन तो कहता है, इब्रानी पुस्तक में लिखा है, आप अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को, अपने चाल को परखो। आप विश्वास में हो कि नहीं? आपका विश्वास यीशु मसीह में मजबूत है कि नहीं? आपका विश्वास कैसा है? आपका स्वभाव, आपका चाल कहीं टेढ़ा तो नहीं है? आप अपने विश्वास को, अपने चाल से क्या करो? परखो। अपने स्वभाव को परखो। आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो? आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो? इस बात को परखो। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि आप विश्वास की ढाल लेकर, वो विश्वास की बड़ी ढाल लेकर अपने अंदर, वो ढाल तो परमेश्वर आपका है, वो विश्वास की ढाल तो परमेश्वर आपके ऊपर। प्रभु ने आपको बोला कि वो विश्वास को धर्मी क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे।
हालेलुया। ऐसा प्रभु कोई ऐसा कोई नहीं रखता, प्रभु का ऐसा कोई शौक कोई उद्देश्य नहीं है कि प्रभु आपको बोल दिया आप विश्वास कर लो तो मैं सब कुछ कर दूंगा। हाँ, प्रभु का वचन कहता है आप विश्वास करो, पर अपने हृदय से विश्वास करो, ऐसा दिखावटी विश्वास नहीं करना है। और प्रभु का वचन कहता है कुछ लोग विश्वासी आते हैं वो सिर्फ अपने छुटकारे के लिए, अपने चंगाई के लिए यीशु मसीह में आते हैं, और जब तक उनका जीवन छुटकारा रहेगा, जब तक उनका जीवन चंगाइयाँ रहेंगी वो प्रभु के पास आएंगे, और जैसे उनके जीवन से छुटकारा चंगाई खत्म होगा उनका जीवन भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु वचन पहले ही बोलता है कि आप विश्वास की ढाल ले लो, आप अपने विश्वास की ढाल लेकर तुम क्या करो, मजबूत बनो। हालेलुया। वचन कहता है ना कि विश्वास की ढाले क्या रहो, स्थिर रहो, है ना। विश्वास की ढाले क्या क्या रहो, स्थिर रहो, ताकि जब कोई समस्या आए तो समस्या से क्या करो, आप आसानी से लड़ सको। अगर आपके विश्वास नहीं रहेगा, आपके अंदर ढांढस नहीं रहेगी, तो आप जानते हैं कि शैतान जो काम होता है उसमें घबराहट की काम होता है। शैतान जो हर समय जो काम होता है वो तत्काल का काम होता है, वो तत्काल काम करता है लेकिन गलत काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तभी इतना ये इफिसियों की पुस्तक में इतना प्यार से प्रभु ये पौलुस लिख रहा है इस बातों को, इतना प्यार से इस बातों को लिख रहा है कि आप विश्वास की ढाल क्या करो, ले लो। आप अपने सुसमाचार जूते की तैयारी को लेकर आप मजबूत बन जाओ, आप में तैयारी से पहले ही मजबूत रहो, ताकि जब भी आपको समस्या आए उससे क्या करो, लड़ सको। उस दाऊद ने क्या बोला, और दाऊद ने अपनी तैयारी पहले से की थी। उसने उसके सेना के लोगों ने उस दाऊद के लोगों ने कितनी बार उस दाऊद को रोका, अरे तू तो भी बच्चा है, तू नहीं लड़ सकता, और तू तो भी छोड़ा नन्हा बालक है, तू भी नहीं लड़ सकता। लेकिन दाऊद ने क्या बोला कि दाऊद ने बोला कि मेरे साथ कौन है, मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ लड़कर इन सबको इस फलिस्तियों को हराएगा। हालेलुया। अगर उसमें मन में नहीं ठाना होता तो क्या वो दाऊद जीतता? अगर उसमें मन में ऐसा नहीं चाहता कि मैं इसको हरा सकता हूँ तो क्या हरा पाता? नहीं। उसने बस एक ही बात बोला कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। और जब गोलियत ने उस दाऊद को ललकारा और दाऊद बोला कि आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में क्या किया है, सौंप दिया है, और मैं जब चाहूँ तब तुझे क्या करता हूँ, मैं मार सकता हूँ। हालेलुया। वो उसके अंदर जो विश्वास थी, उसके अंदर वो तैयारी थी, और उसने क्या बोला, उसने सिर्फ परमेश्वर के नाम से 5 पत्थर लिया था, उसने पहले पत्थर में उसने क्या किया, खत्म कर दिया। हालेलुया। क्या वो तो 6 फीट का आदमी था, वो 6 फुट 7 फुट का आदमी था, लेकिन क्या उसने उसको मार पाया, उसने उसको एक खरोच पहुंचाया? नहीं। वचन कहता है कि दाऊद ने सिर्फ एक पत्थर अपने गुलेट से मारा, और वो तुरंत अपने गोफन से मारा, और वो गोली तो 6 फुट का आदमी एक ही बार में वो मर गया। और वचन कहता है कि वो दाऊद दौड़ कर गया और उसे गले क्या किया, उड़ा दिया। वो किस लिए हुआ? उसके अंदर पहले से विश्वास था, वो पहले से स्थिर था अपनी सारी बातों को लेकर, वो अपने बातों को लेकर पूरी तरह से वो स्थिर था, मजबूत था, मजबूती से अपने जूते की तैयारी को, अपने जूते के फीतों को वचन से, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रख कर बैठा था। वो जानता था कि प्रभु जरूर मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु चाहता है कि हम भी क्या करें, समस्या में स्थिर रहकर हम काम करें। हमारे जब समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं, हमारा जब दुख आता है वो तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं बता दूं, वो जब आप दुखित होते हैं वो तो ये परमेश्वर का आत्मा के अंदर काम करती है। अब जब तक आप दुखी में रहेंगे आप पाप का नाम भी नहीं लेंगे, और जैसे आपको थोड़ा सा आनंद आएगा आपके अंदर वो पाप का द्वार खुल जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है वो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों क्या करो, बुझा सको। वो परमेश्वर का वचन कितनी गहराई से, कितना आनंद के साथ बोला है। आप स्थिर रहो। वो आपके द्वारा जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को द्वारा गोलियत गिरा दिया, वैसे ही आपके द्वारा वो दुष्ट की जलती हुई तीरों क्या करेगा, परमेश्वर बुझा देगा। हालेलुया। वो प्रभु ने यहाँ पर कितनी गहराई बातों को बोला है। प्रभु चाहता है, वो प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम तैयार नहीं होना चाहते प्रभु कामों के लिए, हम तैयार नहीं होना चाहते यीशु मसीह कामों के लिए। हम तो भीड़ में जाने के लिए तैयार हैं, हम तो मार्केट में हम तो बुराई की ओर जाने के लिए तैयार हैं, पर यीशु मसीह कामों के लिए हम तैयार नहीं है। वो प्रभु से चाहता है कि हम पाप से बचें, वो प्रभु से चाहता है कि हम उसके वचनों को लेकर हम चले, और जबकि यीशु मसीह ने हमें सारी चिंताओं से फ्री किया है, यीशु मसीह ने सारे दुखों से फ्री किया है, यीशु मसीह ने सारी परेशानी से फ्री किया है, और लेकिन फिर भी हमें सब जानते हुए भी यीशु मसीह पे चलना पसंद नहीं करते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। ये किस लिए होता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत नहीं है। हम सिर्फ आते अपने स्वार्थ के लिए आते हैं यीशु मसीह में। हम बोलते हैं कि हमारे जीवन छुटकारा है, चंगाइयाँ है, आशीष है, वो हम भला चंगा है, बस प्रभु में कुछ नहीं चाहिए। वो परमेश्वर दाऊद सॉरी वो सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? वो सुलेमान चाहता था प्रभु से सब कुछ मांग सकता था। आज के विश्वास का एक ही मकसद होता है, अगर प्रभु आकर उन्हें दर्शन दे दे तो एक ही बात मांगे, प्रभु और तुम्हें शत्रु क्या कर नाश कर दे। लेकिन सुलेमान वो सुलेमान से परमेश्वर ने बोला, वो सुलेमान के सामने परमेश्वर साक्षात आए, वो सुलेमान से बोला तुझे क्या चाहिए? वो सुलेमान ने बस एक ही बात बोला कि प्रभु तू मुझे सिर्फ क्या दे? बुद्धि और ज्ञान दे। वो क्या वचन कहता है? क्या परमेश्वर ने सिर्फ उसे बुद्धि ज्ञान दिया? नहीं, वचन कहता है उसे धन संपत्ति दौलत, उसे इतना बड़ा घर दिया, बंगला दिया, उसके पास सब कुछ दिया, नौकर चाकर सब कुछ दिया, और यहाँ तक क्या उसे उस देश का क्या किया? राजा भी बना दिया। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर में स्थिर रहने का कारण। वो ये होता है प्रभु में मजबूती के साथ चलना। ये होता है कि प्रभु में एक ढांढस के साथ विश्वास रखना। ये होता है प्रभु के महिमा। ये होती है प्रभु की कलाम के वचनों को साबित करना। हालेलुया। हालेलुया। आज जब परमेश्वर सुलेमान को बुद्धि ज्ञान सब कुछ दे सकता है तो प्रभु हमें क्यों नहीं दे सकता? हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तू मुझसे मांग और तुम मुझसे मांग। प्रभु बार बार कहता है तुम मुझसे क्या कर? मांग। मत्ती शास्त्र में लिखा है कि मांगो तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम मांगते हैं लेकिन हम किसके स्वार्थ से मांगते हैं? अपने स्वार्थ से, अपने स्वार्थ से मांगते हैं। वो हमारा स्वार्थ है। हम मांगते हैं प्रभु हमें तू चंगा कर दे, हमें अभी की अभी चंगा कर दे। अरे ऐसा हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर हमारा गुलाम है कि हम इसे बोल रहे हैं कि आपने अभी की अभी कर दो। हालेलुया। आज तक तो ऐसा कोई अपने बाप से भी नहीं बोला होगा कि तू मुझे अभी दो अभी दो। ऐसा आज तक कोई अपने बाप से नहीं बोला। ऐसा और लोग धमकी देते यीशु मसीह से, तू मुझे अभी की अभी दे, तू मुझे आज ही दे और अभी दे। ऐसा क्यों होता है? और अधिक के लोग अपने प्रेम करने वालों के लोग ज्यादा सताते हैं। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनों से प्रेम किया, और वचन भी कहता है कि उसने अपने घर में आया और अपनों ने उसे क्या किया? ग्रहण नहीं किया। हो जब हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा क्या फर्ज बनता है? यीशु मसीह क्या फर्ज बनता है? हमें दे। जब उसे स्वीकार नहीं करेंगे, जब उसका स्वागत नहीं करेंगे अपने घरों में, जब हम उसे अपने घर में रहने नहीं देंगे तो वो हमारे लिए क्यों काम करेगा? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से रचा है, इसलिए परमेश्वर प्रतिदिन हमारी चिंता करता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें अपने हाथों से बनाया है, इसलिए वो हमारी चिंता करता है। तभी वो हमारी हर समय रक्षा करता है। वो तभी दाऊद इस बातों को बोलता है कि प्रभु की आत्मा मनुष्य के वो सारी वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा नीति वचन 27 में उसका वचन कहता है, सुलेमान लिखता है कि परमेश्वर की आत्मा वो मनुष्य के मन क्या करती है? खोज करती है। वो परमेश्वर क्या आवश्यकता है? प्रभु क्या जरूरत है कि अपने मन को खोज करे? लेकिन प्रभु आप भले परमेश्वर नाराज हैं, वो प्रभु आपसे भले ही नाराज है, लेकिन आप परमेश्वर नाराज हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे नाराज कतई नहीं होता। वो आप पवित्र आत्मा को नाराज कर सकते हैं। वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हम शोकित कब करते हैं? जब हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो जब हम एक दूसरे की चुगलाई करते हैं, वो जब हम एक दूसरे की निंदा खाते हैं, वो तब वो था पवित्र आत्मा को शोकित करना। हमेशा पवित्र आत्मा हमारे सामने आ गया, हम उसे गाली पकड़ नहीं देते। वो पवित्र आत्मा हमारे सामने आ गया, हम उसे नहीं बोलते। बहुत लोग बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा कहाँ शोकित करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भैया हमने पवित्र आत्मा कहाँ शोकित किया? आप मुझे साबित करके बताइए, हमने पवित्र आत्मा कहाँ ठेस पहुँचाया है? हमने पवित्र आत्मा कहाँ दुख दिया है? यही रीजन होता है, उन लोगों ने यीशु मसीह कामों को संपूर्णता से नहीं जाना है। हालेलुया। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। वचन कहता है और उद्धार का टोप और विश्वास की क्या? आत्मा की तलवार है जो परमेश्वर की ओर से, उसको क्या करो? ले लो। आज प्रभु हमें देना से चाहता है। वो प्रभु यहाँ पर खुलेआम बोल रहा है कि अपने विश्वास की ढाल ले लो, परमेश्वर को सुसमाचार की तैयारी लो, आत्मा से भर जाओ और तलवार क्या करो? परमेश्वर के ले लो। आज हमें सारा हथियार देना चाहता है यीशु मसीह। आज के दिन हमें सारा हथियार बोला है कि हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी रीति से इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं
अगर उनसे बोला जाए भैया प्रार्थना करो, तो वो सिर्फ जब भी प्रार्थना करने बैठेंगे तो प्रभु आप मुझे छुटकारा दे, प्रभु आप मुझे चंगाई दे, प्रभु बस सिर्फ आप लगाएंगे। प्रभु जो हो सो हमारे ही जीवन में हो। आप दूसरे के लिए प्रार्थना बिल्कुल कर ही नहीं सकते, सिर्फ अपने लिए। प्रभु जो हो सो हमारे जीवन, जो आशीष मिले सो हमें ही मिले, जो छुटकारा चंगाई आशीष बेदाई जो भी कुछ हो सब किसके अंदर हो, हमारे ही अंदर हो। ये कतई नहीं कहते कि प्रभु जो मेरा सेवक है, जो मेरा सिखाने वाला है, जो भिखारी है, जो गरीब है, जो कंगाल है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में आशीष को लेकर आए। जो भोजन नहीं पाता उसे तृप्त करे, जो भोजन नहीं पाता उसे संतुष्ट करे, जो अंधकार में चलता है उसे प्रकाश में लेकर आए। ये बिल्कुल प्रार्थना नहीं की जाती है, सिर्फ ये प्रार्थना की जाती है कि प्रभु मेरा परिवार ठीक रहे, मेरे बाल बच्चे ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, मेरे पति कमान पैसे बढ़ोतरी हो, आशीष हो। सब ये जो होता है सो अपने लिए होता है। लेकिन यहाँ पौलुस क्या कहता है, कितनी बातों को बोला कितनी गहराई से, कि आप सब पवित्र लोगों के लिए क्या करो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। विनती किया करो और जागते रहो, और जागते रहो, और सब पवित्र लोगों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, विनती करो। हो आप उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु उन्हें और मजबूती के साथ चलाए। आप उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उन्हें और ढांढस दे। आप खुद के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु तुम मुझे और अपने बल में चला, तुम मुझे और अपने विश्वास में चला, अपने स्वभाव में, अपने नेचर में तुम मुझे चला। हो जब तक हम प्रभु से नहीं कहेंगे हो तब तक हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बार बार कहता है कि आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, और आप आत्मा को निरंतर क्या करो, जागृत करो और बढ़ते रहो। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। पौलुस ने यहाँ कितनी गहराई बातों को बोला कि और मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं और प्रेम से और दीनता से अपने साफ जुबानों से मैं क्या करूं, परमेश्वर के वचन को बोल सकूं, है ना, बोल सकूं, और प्रबल वचन उसके परमेश्वर के वचन के भेदों को मैं समझ सकूं और लोग में क्या करूं, समझा सकूं। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचनों को अपने हृदय में ठान ले। आज हम उस दाऊद के समान अपने हृदय से प्रार्थना करें, अपने जुबान से, अपने मुख से प्रार्थना करें, और हम प्रभु से बार बार बोले कि प्रभु तू मुझे जैसे चलाना चाहता है, जो तैयारी तूने मुझे दिया है उस तैयारी के अनुसार मुझे क्या कर चला, और तू जैसा भी चाहता है कि मैं जैसे भी चलूं, यीशु मसीह अब मुझ में होकर मुझे क्या कर चलाए। और जिस दिन आप ऐसा आगे खार करेंगे वो प्रभु आपको उस दिन चलाना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। और प्रभु उस दिन से आपके जीवन में आपको चलाएगा। तो परमेश्वर सबके द्वारा सबको आशीष दे, और उस वचन को अपने हृदय में थामे रहे, और इसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। सो सबको जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया।